सुमित्रा जी को गुड्डी ने बताया था कि कैसे रमेश बहुत गुस्सैल स्वभाव का हो चला था। रोहिणी के साथ वो बुरा बर्ताव करता था। छोटी मोटी बातों पे भी हाथ उठा देना बहुत आम था रमेश के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। इसीलिए सुमित्रा जी इस बार गांव वापस नहीं गई, बल्कि बेटे के साथ ही रहने लगी। शुरू के कुछ महीने औपचारिक रूप से अच्छे ही बीते, लेकिन सुमित्रा और सीमा के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन गया था। सीमा बहुत चुप रहती। फिर एक दिन सुमित्रा जी ने सीमा से उसकी चुप्पी की वजह बताने का दबाव दिया तो सीमा के अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगी। सुमित्रा जी ने भी उसके आंसू को बह जाने दिया। जब सीमा शांत हुई तो उसने बताया कि कैसे उसका पहला पति उसे जानवरों की तरह मारता था। सीमा बोली, माँ जी आप ही बोलिए कि जब मैं उसे पसंद नहीं थी तो क्यों उसने मुझसे शादी की। उसने मुझे बांझ कहा, लेकिन माँ जी सच तो ये है कि वो ही नामर्द था। उसने एक रात भी मेरे साथ नहीं गुजारी तो मैं बांझ कैसे हुई माँ जी। लेकिन मेरी बात मेरे बाप ने भी नहीं सुनी और इसे मेरी किस्मत का ही दोष बता दिया। 5 साल अब सहने के बाद मैंने जब उसके घर वालों को ये सब बताया तो उन्होंने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया और मुझे ही चरित्रहीन बना दिया। और जब मेरे उस पति को ये पता चला कि मैंने उसके घर वालों को कुछ बताने की कोशिश की तो उसने मुझे अपने दोस्त के बिस्तर पे फेंक दिया ताकि उसके पाप से मैं गर्भवती हो जाऊं और वो साबित कर सके कि वो मर्द है। मैंने उसके दोस्त के आगे हाथ पांव जोड़े तो उसे शायद मुझ पे तरस आ गया और उसने मुझे जाने दिया। मैं बिहार आई तो कुछ ही दिन बाद मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया और ये भी लिख दिया कि मैं चरित्रहीन हूँ, इसीलिए भाग गई। गांव में आकर उसके घर वालों ने गला फाड़ फाड़ के बताया कि मैं बांझ हूँ और चरित्रहीन भी, ताकि कभी कोई मेरा हाथ न थामे। मेरी बातों पे किसी को विश्वास नहीं था। हाँ, उन सब की बातें सभी को सच लगी। सच को कोई देखना नहीं चाहता माँ जी, इसीलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो तो आपका सहारा है जो आज ये सब आपको बता पाई। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सीमा को गले लगा के चुप कराया, लेकिन उन्हें ज़्यादा दुख इस बात का था कि जिस अहंकारी और पुरुषवादी सोच वाले जानवर के चंगुल से वो भागी थी, उस सोच का एक छोटा हिस्सा उनके बेटे रमेश के मन में भी था। जैसा कि गुड्डी ने उन्हें बताया था, सीमा का दुख बहुत ज़्यादा था, लेकिन पति की ज्यादती का शिकार तो वो भी बनी थी। कभी वो दर्द भी आज ताज़ा हो चला था। फिर भी सीमा ने गुड्डी को अपने आंचल में समेट लिया था। वो छोटी माँ से कम माँ बन गई, उसे भी पता नहीं चला। जो लोग सीमा को बांझ कहते, वो आज उसे गुड्डी की मम्मी कह के बुलाते तो सीमा का सर गर्व से उठ जाता। गुड्डी ने उसके जीवन को जैसे पूरा किया था, सीमा ने भी गुड्डी को कभी नज़रों से ओझल नहीं किया। कई महीने बीत चुके थे। अब रमेश भी अपना रंग कभी कभी दिखा ही देता। जाहिल औरत गांव की हो ना, किसी लायक नहीं हो तुम, ये बातें कभी कभार उसके मुंह से निकल ही जाती। लेकिन सीमा तो इन बातों को दिल पे लगाती ही नहीं थी। उसे बस गुड्डी के प्यार के रंग दिखते जिसमें रमेश के ताने खोने लगते। लेकिन सुमित्रा जी के दिल पे एक गहरी चोट हो रही थी।